दाही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृष्टत्र नारदम। एक बार नारद जी सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, पर कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला। बद्रीनाथ पहुंचे, वहां पर नारद जी के 2-4 बड़े और भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भाइयों को देखकर नारद जी ने प्रणाम किया। चारों भाई बोले जय हो, खुशी रहो। नारद जी कैसे हो? नारद जी मुंह लटकाकर खड़े हो गए। तो चारों भाई बोले कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्सागमनम तव। नारद जी तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? क्या बात है जो मुंह लटका करके खड़े हो? अरे साधुओं का मुंह नहीं लटकना चाहिए। आहा हा, साधुओं के तो चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। क्यों? साधुओं के पास अपना होता क्या है? जो टेंशन हो, भाई टेंशन उनको है जिनके इनकम हो और दिन कम। टेंशन उनको होनी चाहिए जिनकी इनकम हो और दिन कम हो। संतों के ना इनकम होती है ना दिन कम होते हैं, चिंता फिर किस बात की करनी चाहिए। नारद जी कहां घूम रहे मुंह लटकाए? महाराज सत्संग करने आए थे, सत्संग तो मिला नहीं। सुनिए, बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता। दूसरी बात सुनिए, सत्संग भी बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। कई लोग घर से चलते हैं कि चलो बागेश्वर महाराज जी की कथा सुनेंगे, लेकिन रास्ते में ही विशेष मित्र का फोन आ जाता है, सोई चक्कर में पड़ जाते हैं। सबको भगवान की कथा मिलती। देखो एक बात बोले, मगर ने पैर सबका पकड़ रखा। किसने? मगर ने। हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा, और हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा, और हमारा तुम्हारा पैर भी मगर ने पकड़ा। पूछिए कैसे? हम लोग घर से चलते हैं, चलो कथा सुनेंगे, लेकिन रास्ते में जैसे ही निकले किसी ने पूछा क्यों भाई कथा हुआ है, कथा सुन ली? अरे बोले जाना तो था मगर जाना तो था मगर। किसी ने कहा क्यों भाई बागेश्वर महाराज आए थे तुम्हारे ग्रेटर नोएडा में कथा सुनाने, तुमने सुनी? अरे बोले अब हम अपनी क्या बताएं, हम तो कथा में पहुंच भी गए थे, गाड़ी लगा भी दी थी, मगर। तो मगर ने पैर सबका पकड़ रखा, लेकिन जो मगर को मार कर आता है वही भगवान की कथा को और भगवान को पाता है। बोलो जय सिया राम। मगर को मारिए। नारद जी तुम्हें सत्संग क्यों नहीं मिला? पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा। भागवत। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हम सर्वत्र गए। नारद जी कहते हमें सत्संग नहीं मिला। क्यों? महाराज संतों के पास गए तो वो भी बेकार, गृहस्थियों के पास गए वहां भी नहीं मिला, तो तुम वृंदावन गए,
जी महाराज, हमने सोचा भक्ति महारानी और भगवान वहीं रहते हैं वृंदावन में, तो चलो वहीं पर भगवान की कथा मिलेगी, सत्संग मिलेगा। आहा, वृंदावन गए, लेकिन वहां पर भी बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनि सुरः एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसः। एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी, रो रही, लेकिन वो स्त्री है जवान। नारद जी कह रहे हैं, महाराज उस स्त्री की जंघों पर 2 वृद्ध बूढ़े लेटे हुए। स्त्री रो रही, कोई पानी पिला रहा, कोई हवा कर रहा, कोई आंसू पोंछ रहा, फिर भी वो स्त्री रोए पर रोए ही जा रही है। नारद जी कहते, हमने सोचा चलो जाएं, पूछें क्या बात है, क्यों रो रही हो, कौन हो तुम? नारद जी बोले, महाराज हम आधे दूर तक गए, तब तक ध्यान आया यहां केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। और कहीं हम चले गए और स्त्रियों ने कहा, ये बाबा, ये स्त्रियों के समूह में तुम्हारा क्या काम, तुम्हें क्या लेना देना, जाओ अपने घर को, बेइज्जती हो जाएगी। नारद जी बोले, महाराज हम आधे रास्ते तक गए और जैसे ही लौटने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई। क्या बोली? भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तौ लोकस्य सर्वथागहरम परम। अरे महाराज रुकिए, ओ बाबा जी रुकिए, साधुओं के तो दर्शन करने से ही दुख भाग जाता है। कितनी अच्छी बात। कोई संतों का दर्शन करे दुख भाग जाएगा, सच्चे संतों का। अच्छा, संत का अर्थ क्या है पंडित जी? संत का अर्थ क्या है? कोई हमसे पूछे संत का अर्थ, तो हमारे पूज्यपाद जगतगुरु भगवान कहते हैं, तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण पूज्य श्री रामानंदाचार्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिसके पास जाते ही समस्याओं का हो जाए अंत, उसी का नाम है संत। है? जिसके पास जाते ही समस्याओं का हो जाए अंत, उसी का नाम है संत। फिर मिलते हैं हनुमंत और फिर मिल जाते हैं भगवंत। संत करता समस्याओं का अंत, और संत जोड़ते हनुमंत से। और हनुमान जी किन से जुड़े? एहा एहा राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। एहा राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय राम जय जय संत के पास जाने से समस्याओं का अंत हो जाता, फिर मिल जाते हनुमंत और फिर मिल जाते भगवंत। इन्हीं का नाम है संत। साधु यह मुर्दऊ का गांव, साधु यह मुर्दऊ का गांव। सूरज मरी है, चांद मरी है 87। सूरज मरी है, चांद मरी है 87।
साधु यह मुर्दों का गांव। ये सारा संसार मुर्दों का है, मतलब आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और रामायण भी कह रही, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः। जो जन्म लेगा वो मरेगा, अच्छा जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, आप सनातन 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 चिल्लाते रहते हो, क्या सनातन, तुम कह रहे कि सनातन मिट नहीं पाएगा, कोई मिटा नहीं पाएगा, क्या संभव है? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे न कटा, तुम कहते सनातन क्या है? देखो, जिसकी जन्म तिथि होती है उसकी मरण तिथि भी तय होती है। बाकी जितने मजहब हैं उनकी जन्म तिथि तय है कि ये इतने तारीख को भय थे, तो जो जन्मेगा वो मरेगा। हमारी सनातन की ना कोई तिथि है, तो ना वो ये आया है, तो ना ये जाएगा है? लेकिन हमारे साधक क्या कहते हैं? साधु यह मुर्दों का गांव। सूरज मरी है, चांद मरी है सहस 87। सूरज मरी है, चांद मरी है, एक दिन मर है सहस 87,000 ऋषि भी मरेंगे। सूरज भी एक दिन जाएगा, चांद भी जाएगा, राम नाम ही अमर रहेगा। अमर क्या? अरे प्रभु नाम ही अमर रहेगा। यही मिले तुम्हें ठाव, साधु यह मुर्दों का गांव। साधु यह मुर्दों का गांव। अरे 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहस 88। 33 कोटि चौधरी मरी गए, मरी काल की फांसी। चांद मरी है, सूरज मरी है धरन आकाशा। 14 भुवन जला में होई, ऐन की झूठी आशा। साधु यह मुर्दों का गांव। सब मरेंगे, रहेगा क्या? राम नाम ही सांचा जग में। और न कोई सांचा है, जिसने राम भजन किया है, उसी को प्रभु ने जांचा है। बाबा संतों के दर्शन से दुख भाग जाते? बोले बिल्कुल भाग जाते। अच्छा महाराज, क्या हमारे भागेंगे? आपके भागेंगे। पर देवी तुम रो क्यों नहीं? कौन हो तुम? बददेवी सावस्तारस्य स्वस्य दुखस्य कारण। उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतौ ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी से वो देवी जो स्त्री रो रही थी हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये जो 2 बेटे हैं मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। तुम रो क्यों रही? हम तो जवान हैं, हमारे बालक बूढ़े हैं, इसलिए रो रहे हैं। अच्छा रो मत, हम तुम्हारे बच्चों को भी जवान कर दें, मूर्छा खुलवा दें। नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी थी लगा दी, पर मूर्छा नहीं खुली। तो नारद जी बोले, भैया हम उसकी तलाश में बाहर निकले। आकाशवाणी हुई, नारद जी
ज्ञान और वैराग्य को सत्संग कराइए तो दोनों जाग जाएंगे। अब सत्संग क्या होता है, उसी खोज में हम आए हैं। तो सनत कुमार बोले भैया वो सत्संग कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ही वो सत्संग है जिसके सुनने से ज्ञान और वैराग्य जाग जाते हैं। बोलो सीताराम।